अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? खैर खैरियत से आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एजे पाक ब्लॉग। कराची वाले जो है वो तिजारत करना छोड़ दें, क्योंकि कराची वालों के लिए तिजारत जो है वो दिन ब दिन जो है नुकसान का बाइस बनती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची में होने वाले ऑपरेशन के हवाले से, जो कि कराची के ताजरों पर किया जा रहा है। यानी कि चाय के होटल, कोयटा वाले होटल, कराची के मशहूर जो है वो कराची के नाम, जो अगर कोई बाहर से बैठ के कराची के बारे में जानना चाहता है या जानता है कराची को, वो है चाय के होटल्स के हवाले से, जो कि सारी रात जो है वो खुले रहते हैं, आबाद रहते हैं। और अल्लाह अल्लाह करके कराची के हालात इस लेवल पर आए हैं कि कराची को जो रौनकें जो है वो बहाल हुई है। लेकिन उन्हीं रौनकों को जो है वो कुछ लोगों की नज़र लग गई और एक दफ़ा फिर से जो है वो इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कराची के होटल्स को बंद करना पड़ रहा है। और बहुत सारे जो है वो सील भी कर दिए गए हैं, जिसकी समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। पहले ही मईशत इतनी गिरी हुई है कि आप कुछ कर नहीं सकते, करने वाले ही नहीं चाहते कि हम कुछ करें। और मज़ीद जो रेवेन्यू जनरेट होता है चाय के होटल से कराची का, और उसको भी जो है वो कारोबार करने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादती, जुल्म और जबर है, और कुछ भी नहीं। आप सबको याद होगा, कराची के रहने वालों से मैं इससे मुखातिब हूँ, कि जब हड़तालें होती थी तो कहा जाता था कि हड़तालों की वजह से मईशत का तख्ता बैठ जाता है। अब हड़तालें नहीं, अब किसी और तरह का जुल्म और जबर किया जा रहा है। अब ये जबर और जुल्म कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? कराची के होटल कराची की पहचान है, और यहाँ पे जो है कारोबार करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कराची की रौनकें जो है वो चाय के होटलों पे बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, और लोग जो है कट मंगा लेते हैं, फुल मंगा लेते हैं, चाय को एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करते हुए अपने दिलों के हाल एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है बंद करने की, तो शराब के अड्डे जो कि कराची में बहुत चल रहे हैं, हर दूसरी तीसरी जगह पे जो है शराब आराम से मिल रही है, सबको पता है, और इदारों को भी पता है, सब कुछ पता है। ज़िना के अड्डे बहुत आबाद हो चुके हैं, और जुए के अड्डे बहुत आबाद हो चुके हैं। वहाँ पे जाके जो है ना ये कार्रवाइयाँ की जाए तो बात है, लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप कहें कि हाँ जी ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन जो चीज़, जो रौनकें कराची में बख्श रहे हैं, और वो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाला तबका है, ऐसा नहीं है कि वो कोई लैंडलॉर्ड हो, और रोज़ाना की दिहाड़ियों पे काम करने वाले वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, आप उनके रोज़गार को जो है वो लात मार रहे हैं। तो आप चाहते क्या है? कराची को पहले ही आपने इतना पीछे धकेल दिया है, आप मज़ीद क्या चाहते हैं कि कराची वाले क्या करें? कराची को जो वो खैर बात कह दे, क्या करें? यहाँ पे तिजारत ना करें, क्या करें? किसके यानी कि आसरे पर आपने कराची वालों को छोड़ा है? यहाँ पे कोई भी निज़ाम ऐसा नहीं जो कराची वालों के लिए खुशी का बाइस हो। यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे सीवरेज लाइन के अंबार लग जाते हैं, रोडों पे पानी खड़े हो जाते हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जब एक काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं, जिन इन तबका से, उनको भी आप जो है वो जीने नहीं दे रहे। तो रोज़ाना कमाने वाला बंदा कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे बोले, किसको अपना दुख सुनाए? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कराची वालों के लिए यही है कि कराची वाले जो है वो दबते रहेंगे जब तक इस कराची को एक अच्छा लीडर नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया।